हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी फॉर अ रोटेटिंग बॉडी। यानी एक कोई बॉडी है, कोई पिंड है, कोई निकाय है, कोई सिस्टम है जो रोटेट कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से समझिए, लिखा हुआ है सो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये हम लोगों को प्रूव करना है। बहुत ही आसान है मेरे भाई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया हम लोगों ने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन हम लोगों ने पढ़ रखा था 11th क्लास में ही। कैसे हुआ करता था मेरे भाई, कोई एक एक्सिस है मेरे भाई, एक्सिस मेरे भाई मान लिया ये एक्सिस है, एक्सिस के चारों तरफ कोई पिंड है भैया जो रोटेशनल मोशन कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है देसी भाषा में भैया। ठीक है, अब ये कोई एक बॉडी है, कोई एक पिंड है जो कई कणों से मिलकर बनी होगी, कई पार्टिकल्स से मिलकर बनी होगी, घूर्णन गति कर रही है। तो मान ले रहे मेरे भाई इसका जो कोणीय वेग है, जो रोटेशनल वेलोसिटी है, वो कितनी है भैया, ओमेगा है। ओमेगा को क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग कहते हैं भैया। ठीक है, उसके बाद ये कई पार्टिकल से मिलकर बना है मान लिया। ठीक, पहला पार्टिकल मान ले रहा M1 है, M2 है, M3 है, ऐसे M4 भी हो सकता है, M5 भी हो सकता है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है भाई। ठीक है, मान ले रहा है मेरे भाई इसकी दूरी कितनी है, सेंटर जो भी अपने पास सेंटर ऑफ एक्सिस होगा उससे दूरी कितनी है, पहले पार्टिकल की R1 है, इससे कितनी है R2 है, इससे कितनी है R3 है। इस तरीके से ये सिस्टम कई पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। यही हमने लिख दिया भाई कि माना कोई बॉडी एक समान एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा से एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों ओर मोशन में, यह एक्सिस ऑफ रोटेशन है के चारों तरफ मेरे भाई ये मोशन में है। यदि बॉडी में एक पार्टिकल का मास m1 हो और उसकी दूरी कितनी हो तथा एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी हो, r1 हो भैया, तो दुनिया जानती है गतिज ऊर्जा हमें निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। के बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। और भैया 11th क्लास में पढ़ा है b बराबर r ओमेगा, b बराबर r ओमेगा। v होता था रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा होता था कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है b बराबर r ओमेगा भैया। ठीक है, यहां रख देंगे तो k बराबर आएगा हाफ, m आएगा, b बराबर क्या आएगा r ओमेगा स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब पहले पार्टिकल की बात कर रहे हैं भैया, एक्सिस तो एक ही है, कोणीय वेग तो ओमेगा ही रहेगा, लेकिन पार्टिकल अलग अलग हैं भाई। तो k बराबर पहले के लिए क्या हो जाएगा, हाफ m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। सर जी ओमेगा 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पूरा सिस्टम एक ही एंगुलर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है जो कि क्या है, ओमेगा है। बाकी पार्टिकल अलग अलग हैं, दूरियां अलग अलग हैं, तो m की जगह m1 कर दिया, r की जगह r1 कर दिया, ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया। ये तो पहले पार्टिकल की बात है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो हमने क्या लिख दिया, हमने लिखा इसी प्रकार यदि अन्य पार्टिकल्स के मासेस m2 हो, m3 हो, बहुत सारे हो मेरे भाई। ठीक है, बा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो दोरियां हैं वो कितनी है, r2 हो, r3 हो, और भी बहुत सारी हो, तो इनकी वेलोसिटीज मेरे भाई क्या होंगी, इनकी काइनेटिक एनर्जीज क्या होंगी बताओ, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये सारी हो जाएंगी। इसलिए भैया सबको जोड़ेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। आओ भैया सबको जोड़ देते हैं, लो हमने सबको जोड़ दिया, क्या आएगा, k बराबर हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बताओ, पहले के लिए क्या है, k बराबर ऐसे करके तो टोटल निकालेंगे k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस डैश डैश डैश। इसका फार्मूला क्या, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस, ऐसे ही तो चलेगा ना मेरे भाई। हाफ ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन है तो हाफ ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस का m2 r2 स्क्वायर प्लस का m3 r3 स्क्वायर प्लस का डैश डैश डैश। ऐसे ही तो चलेगा मेरे भाई। 1 2 3 4 जब ऐसे करके प्लस में चल रहा हो तो भैया भले ही तुम फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जब ऐसे करके 1 2 3 4 जोड़ा जाता है तो इनका एडिशन सिंबल लिख देते हैं सिग्मा। जरा देखो भैया, हाफ ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही 1 2 3 4 हटा देते हैं, सिग्मा लगा देते हैं। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, m1 की जगह m, r1 की जगह r स्क्वायर रख दिया। इस सिग्मा का क्या मतलब है, इस सिग्मा का मतलब है कि जब ये सिग्मा हटेगा तो भैया 1, ऐसे फिर 2, फिर ऐसे 3, फिर ऐसे ही 4, और इस तरीके से चीजें चलती चली जाएंगी। तो जब भी कभी 1 2 चल रहा होता है 1 2 को प्लस में से हटा देते हैं और एडिशन सिंबल सिग्मा को लगा देते हैं मेरे भाई। ठीक है,
सिग्मा एम आर स्क्वायर है। सिग्मा एम आर स्क्वायर किसका मान होता है? आई का। आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है, तो एम आर स्क्वायर की जगह पे आई रख दिया। जड़त्व गुण कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और इस तरीके से प्रूवमेंट आ गया के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या समझ में आया? सुनो बिल्कुल कतई मेरे भाई, बंडल डेरिवेशन है। बताओ के बराबर क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। के ऐसे लिख दिया, हाफ लिख दिया, एम लिख दिया। बी बराबर क्या होता है? आर ओमेगा। आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। पहले के लिए 1 ऐसे ही दूसरे के लिए क्या आएगा? 2 ओमेगा क्या रहेगा? ओमेगा स्क्वायर। सबको जोड़ेंगे, हाफ ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? m1 r1 स्क्वायर। क्या बचेगा? m2 r2 स्क्वायर। प्लस में क्या चलेगा? डैश डैश डैश। 1 2 को हटा दोगे, क्या लगा दोगे भैया? सिग्मा। क्या आ जाएगा? सिग्मा एम आर स्क्वायर। इसका मान क्या है? आई के बराबर है। तो इस तरीके से मेरे भाई के बराबर आ जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर आई। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 3 नंबर में आया हुआ है, लेकिन अब ये क्वेश्चन या तो 2 नंबर में आएगा और या फिर मेरे भाई ये टिप्पणी में आएगा। 15 नंबर में पतला 3 दे रखे होंगे और ये 5 नंबर आपके पक्के करा के जाएगा। एक एवरेज माने तो 2 3 से लेकर 5 नंबर तक में ये क्वेश्चन आ सकता है। आया हुआ है पेपर के अंदर भैया। इसकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे। कहां? टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल फ्री चैनल है भाई, बी डीकेडियन बीएससी, जिसपे 60,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये इसलिए बोलते हैं ताकि फेक चैनल से आप बच करें भैया, ठीक है। तो सारे लिंक, सारी पीडीएफ वहां पे शेयर की जा रही है। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 15 से ज्यादा, लगभग 20 के करीब वीडियोस हम आपको दे चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट को देख डालो, इस बात की गारंटी है पेपर में आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। बाकी जो आप भेज रहे हो मेरे भाई, बच्चे कहीं भी भेजते हैं, इधर हमें व्हाट्सएप पर बहुत सारे बच्चे भेज देते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भाई लेके आ रहे हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।